अब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं इनकम ऑफर कर्व, और इसे हम इनकम कंज्यूमशन कर्व भी कहते हैं। तो ये सारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ट्रेस करता है, जैसे जब इनकम बढ़ रहा है तो किस बंडल पर इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, और वो जो सारा इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो ट्रेस करेगा जो लाइन, उसे हम इनकम ऑफर कर्व कहते हैं। जैसे हमारा देख सकते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस पर मान लीजिए हम एक्स की क्वांटिटी है और वाई पर वाई की क्वांटिटी है। वाई एक्सिस पर मान लीजिए वाई गुड्स की क्वांटिटी है, और हमारा मान लेते हैं ये बजट लाइन ए भी बजट लाइन है एम इनकम पर, M1 इनकम पर, और मान लेते हैं A2 B2 मेरा बजट लाइन है M2 इनकम पर, और मान लेते हैं कि A3 और A3 और B3 मान लेते हैं हमारा M3 इनकम पर बजट लाइन है। और हम इस पर इंडिफरेंस कर्व का मैप भी ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 इंडिफरेंस कर्व ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो ये पॉइंट मेरा E1 इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये पॉइंट मेरा E2 इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये पॉइंट E3 इक्विलिब्रियम हुआ। तो जब मेरा इनकम M1 रहता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पॉइंट पर आ रहा है। जब मेरा इनकम M2 है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर आ रहा है। जब मेरा इनकम E3 है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है E3 पॉइंट पर। तो ये सारे पॉइंट को ड्रॉ करने वाला लाइन, ये सारे पॉइंट को ट्रेस करने वाला लाइन को ही हम इनकम ऑफर कर्व कहते हैं। तो ये लिखा हुआ ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को ट्रेस करता है जो इनकम बदलने से प्रभावित होता है। और यहाँ पर हम ये जूम करके चल रहे हैं कि प्राइस रेशियो हमारा फिक्स्ड है, इसी कारण हम जितना बजट लाइन ड्रॉ किए हैं सारा पैरेलल में ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ये हमारा स्ट्रेट इनकम ऑफर कर्व क्या बताता है, और दूसरी समझने की बात इसमें है कि इसका स्लोप, इनकम ऑफर कर्व का स्लोप क्या बता रहा है। तो इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रेट इनकम ऑफर कर्व क्या बता रहा है। तो स्ट्रेट इनकम ऑफर कर्व बता रहा है कि जितना बाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर आए, तो जिस रेशियो में बाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए हम, तो जिस रेशियो में बाई की क्वांटिटी बढ़ी है उसी रेशियो में ईयर्स की भी क्वांटिटी हमारा बढ़ा है। इससे समझ में आता है कि जैसे डेल्टा बाई डेल्टा ईयर्स बाई ईयर्स, ये रेशियो स्लोप बता रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी जूम करके चल रहे हैं कि जब हमारा इनकम 0 है तो ये इनकम ऑफर कर्व ये ऑरिजिन से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा ईयर्स बराबर ईयर्स स्लोप है, क्योंकि स्लोप बराबर डेल्टा बाई डेल्टा ईयर्स है। इसी में हम बाई से डिवाइड कर दिए, इसमें भी बाई से डिवाइड कर दिए। तो इनकम ऑफर कर्व बता रहा है कि जितना हम एक्स्ट्रा ईयर्स खरीद रहे हैं जिस रेशियो में, उसी रेशियो में एक्स्ट्रा हम बाई खरीद रहे हैं इनकम बढ़ने के साथ। और ये भी बता रहा है, और जैसे ये अपवर्ड इनकम ऑफर कर्व है, ये भी बता रहा है कि मेरा इनकम जब बढ़ रहा है तो ईयर्स से भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं और बाई का भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऑफर कर्व बता रहा है कि हम सेम रेशियो में खरीद रहे हैं, और अपवर्ड इनकम ऑफर कर्व बता रहा है कि ईयर्स और वाई दोनों नॉर्मल रोड है, मतलब इनकम बढ़ने के साथ हम ईयर्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं और वाई की भी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अब तीसरी बात समझते हैं कि हमारा मान लेते हैं एक इनकम कर्व ये है और एक इनकम कर्व मान लेते हैं ये है, मतलब अलग अलग से, मतलब व्यक्ति के लिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के लिए इनकम कर्व ये है और दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम कर्व ये है।
तो ये कब ऐसा होता है और क्यों होता है ये समझते हैं। तो देखिए इंटरम कर्व जब हम ड्रॉ कर रहे थे, जैसे ये इस पॉइंट पर हम इंटरम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम एमआरएस को इक्वेट कर रहे थे माइनस पीएस बाय पी वाई से। तो ये तो दोनों व्यक्ति के लिए, चाहे पहला व्यक्ति हो या दूसरा व्यक्ति हो, दोनों के लिए प्राइस रेशियो तो समान है। तो यहाँ पर चेंज आ रहा है एमआरएस का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का चेंज आ रहा है। तो आप देखिए कि जैसे हमारे पास कोई फिक्स इनकम है, जैसे ये मानिए हमारे पास कोई फिक्स इनकम है, तो हम देख रहे हैं सेकेंड व्यक्ति बाई की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रही है और फर्स्ट व्यक्ति ईयर्स का ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है। मतलब यहाँ पर अब समझने की कोशिश कीजिए कि बाई की क्वांटिटी तभी कोई ज़्यादा खरीद सकता है जब उसके पास बाई की ज़्यादा लाइटिंग हो, और ईयर्स की ज़्यादा क्वांटिटी तभी कोई खरीद सकता है जब उसके पास ईयर्स की ज़्यादा लाइटिंग हो, ज़्यादा पसंद ईयर्स को कर रहा हो। और एमआरएस बराबर हम देखे थे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होता है। तो ये जिसका एम ईयर्स ज़्यादा हो रहा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स ज़्यादा हो रहा, वो ईयर्स को ज़्यादा खरीदेगा, और जिसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई हो रहा वो वाई को ज़्यादा खरीदेगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट लाइन है, इसका एमआरएस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसका एमयूएस ज़्यादा है, और सेकेंड लाइन जिसका जो बाई को ज़्यादा पसंद कर रहा है उसका एमयू वाई ज़्यादा है, मतलब वो उसका एमआरएस कम हो रहा है, तो ये सेकेंड लाइन का एमआरएस कम होता है। सेकेंड जो स्टीपर, अगर स्टीपर हमारा इनकम ऑफर कर्व है तो वो बता रहा है कि एमआरएस ईयर्स बाई कम है, और अगर एमआरएस ईयर्स बाई ज़्यादा हो रहा तो हमारा जो इनकम ऑफर कर्व है वो हमारा ज़्यादा फ्लैट हो रहा, ये फ्लैटर हो रहा। तो फ्लैटर संबंधित है एमआरएस जब हमारा ज़्यादा हो रहा, और एमआरएस जब हमारा कम हो रहा तो स्टीपर इनकम ऑफर कर्व हो रहा। स्टीपर मतलब हुआ ज़्यादा स्लोप, इनकम ऑफर कर्व पर जब ज़्यादा स्लोप हो रहा, और ये तभी हो रहा जब हमारा एमआरएस जो होता है वो कम हो रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकम ऑफर कर्व, अब तक तो हमने नॉर्मल रूट साथ ड्रॉ किया था क्योंकि हमने बोला था कि इनकम कर्व अपवर्ड है, तो ये अपवर्ड इनकम ऑफर कर्व बता रहा है कि इनकम बढ़ने के साथ हम ईयर्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं और बाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं। तो शुरुआत में देखिए ये बाई की इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, बाद में इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो बाई की भी ज़्यादा खरीद रहे हैं, और ईयर्स में भी देख सकते हैं शुरुआत में इतनी खरीद रहे थे, बाद में इतनी खरीद रहे थे। तो इनकम बढ़ने के साथ ईयर्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे थे, बाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे थे। लेकिन मान लेते हैं कि आपने भी देखा होगा, जैसे आपका इनकम मानिए आप ग्रामीण साइड में रहते हैं, आपका इनकम 14,000 है, 15,000 है, 16,000 बढ़ा, 17,000 बढ़ा, तो आप मोटरसाइकिल नहीं आपके पास तो मोटरसाइकिल खरीद लीजिएगा। ये गाँव में भी देखते होंगे इनकम बढ़ रहे हैं तो मोटरसाइकिल बढ़ने लगता है। लेकिन अब वही देखिए कुछ घर का आप देखिएगा कि उनकी अचानक से मानिए इनकम बढ़ जाता है, 40,000 हो जाता है, 50,000 हो जाता है पर मंथ, या 70,000 हो जाता है, तो उनकी मोटरसाइकिल ना खरीद करके वो कार की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब वो उसी समय एक इनकम के बाद उनकी बिहेवियर बदलाव आ रही है, तो बदलाव आने के बाद एक समय के बाद वो मोटरसाइकिल को इन्फीरियर गुड समझने लगते हैं। यहाँ इन्फीरियर मतलब हम पुअर क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम उसे इन्फीरियर गुड बोल रहे हैं। तो जब इन्फीरियर गुड हो रहा तो हमारा ग्राफ इस टाइप का आएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए, देखिए यहाँ पर ये M1 इनकम का बजट लाइन है, ये हमारा M2 इनकम का बजट लाइन है, ये हमारा M3 इनकम का बजट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ईयर्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा जा रहा है और बाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा जा रहा है। इस इनकम तक हमारा इस इनकम तक तो हम ये जो ईयर्स है वो उसकी भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जा रही है, बाई की भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जा रही है, तो दोनों नॉर्मल रूट है।
लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि ईयर्स की क्वांटिटी कम खरीदा जा रहा है। तो जब ईयर्स की कम क्वांटिटी इनकम बढ़ने के साथ खरीदा जा रहा है तो अब बिहेवियर चेंज होने के कारण उस पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये हमारा मोटरसाइकिल अब इन्फीरियर गुड हो जाएगा और इनकम बढ़ेगा तो वो और उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन कम होगा और हम उसे कम खरीदेंगे और हम कार को ज़्यादा खरीदेंगे और बढ़िया बढ़िया कार खरीदेंगे, ये हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे ईयर्स इन्फीरियर गुड हो रहा तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। लेकिन अगर हमारा बाई इन्फीरियर गुड हो रहा तो देखिए इस पॉइंट तक, इस इनकम लेवल तक बाई भी नॉर्मल गुड था, लेकिन इसके बाद जब इनकम हमारा बढ़ता है तो बाई का डिमांड कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर बाई का डिमांड ये है, बाद में बाई का डिमांड ये हो रहा है और इनकम बढ़ रहा है तो बाई का डिमांड और कम हो रहा है। तो इस पॉइंट के बाद मेरा बाई इन्फीरियर गुड हो जाता है। तो अब हम इनकम ऑफर कर्व की मदद से एंजल कर्व ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एंजल कर्व अलग अलग इनकम पे किसी एक कमोडिटी का डिमांड बताता है। जैसे हमने अभी देखा था कि ये हमारा ये मानिए A1 B1 और A2 B2 मानिए हमारा दो अलग अलग इनकम पे, मानिए EM1 इनकम पर और ये EM2 इनकम पर हमारा बजट लाइन था और ये E1 और ये हमारा E2 दो इक्विलिब्रियम पॉइंट था और हमारा ये इनकम ऑफर कर्व था। अभी हमने सीखा। अब हम अगर हम किसी इनकम और कमोडिटी, जैसे ये कमोडिटी, एक कमोडिटी मानिए ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स की कमोडिटी है, क्वांटिटी ऑफ ईयर्स है और यहाँ पर हमारा क्वांटिटी ऑफ वाई है। तो अब तक तो हमने देख रहा था कि अलग अलग इनकम पे कि क्या बंडल का डिमांड रहता है, हमने वो देखा था। उसमें हमने देखा था ईयर्स का कितना डिमांड रहेगा, बाई का कितना डिमांड रहेगा, और उसी तरह हम E2 पर भी देखे थे ईयर्स का क्या डिमांड रहेगा और बाई का क्या डिमांड रहेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ऐसा ग्राफ बनाएं जिसमें इनकम हो और सिर्फ एक क्वांटिटी का डिमांड हो तो हम उसे एंजल कर्व कहते हैं। तो उसी को हम ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं ये मानिए इस लाइन पर इनकम है, बाई एक्सिस पर इनकम है और ईयर्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ ईयर्स है। तो हम 8 पॉइंट देख सकते हैं, ये M1 इनकम लिख देते हैं, ये M2, ये H1 इनकम, ये H1 क्वांटिटी डिमांड, ये H2 क्वांटिटी डिमांड। तो देख सकते हैं H1 जब क्वांटिटी डिमांड रहता है और M1 इनकम रहता है तो ये पॉइंट हो सकता है, और M2 इनकम पर H2 क्वांटिटी का डिमांड है H का, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं हमारा इस दोनों पॉइंट जो ड्रॉ करें और बीच से लाइन ड्रॉ करें तो हमारा ये इनकम, ये हमारा इनकम और क्वांटिटी के बीच एक ग्राफ आ जाएगा और इसे ही हम एंजल कर्व कहते हैं, जो हमें अलग अलग इनकम पे क्वांटिटी, जो ईयर्स की अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड होती है वो हमें बताता है। ये एर्नस्ट एंजल नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और ये मेनली ये बताने की कोशिश करते हैं अपना एक एंजल लॉ के माध्यम से कि नेसेसरी गुड्स की डिमांड, यहाँ पर नेसेसरी गुड्स लिखा हुआ है कि डिमांड अनुपातिक रूप से कम बढ़ती है इनकम बढ़ने के साथ। मतलब जैसे बता रहे हैं कि इनकम तो इस तरह से बढ़ रहा है तो गुड्स की डिमांड भी इस तरह से बढ़ना चाहिए था। ये नॉर्मल गुड में हमने देखा था कि ऐसा होता है कि इनकम बढ़ने के साथ क्वांटिटी ऑफ ईयर्स का भी बढ़ता है, क्वांटिटी ईयर्स भी बढ़ रहा है और बाई का भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी बता रहे हैं कि नॉर्मल गुड में भी एक ऐसा स्पेशल केस है नेसेसरी गुड्स का। जैसे नेसेसरी गुड मतलब जो हमको आवश्यक सामग्री एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए चाहिए। तो बता रहे हैं कि उस समय होता है कि इनकम बढ़ने के साथ हमारा नेसेसरी गुड जो होता है वो उतनी नहीं बढ़ती है, लेकिन इनकम जितना बढ़ता है उस अनुपात में
ईयर्स की डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है। मतलब जब नेसेसरी गुड हमारा ईयर्स एक्सिस पर रहेगा तो और इनकम रहेगा बाई एक्सिस पर, तो हम देख सकते हैं कि जितना इनकम बढ़ रहा है, जैसे इनकम देख रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में मानिए इतना बढ़ रहा है, एक तरह से डबल हो रहा है, तो लेकिन उसी समय हमारा जो ईयर्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही वो डबल नहीं हो रही। मतलब जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इनकम डबल हो रहा है, यहाँ से इनकम डबल, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा देख सकते हैं इनकम डबल हो रहा है, तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो मात्र इतना ही बढ़ा है। तो ये हम दिखा ये रहा है, मतलब ये जो अर्नेस्ट एंजल बता रहे हैं तो ड्राफ्ट मदद से बताते हैं, ये एक स्टेटिशियन है, बता रहे हैं कि नेसेसरी गुड की डिमांड अनुपातिक रूप से कम बढ़ती है इनकम बढ़ने के साथ, यानी एक्सपेंडिचर और नेसेसरी गुड बाय इनकम ये कम होते जाता है, जबकि ये हमारा बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो नेट इसकी वैल्यू है वो घट रही है। अब इससे हमें एक बहुत बड़ी समाज उपयोगी सूचना मिलती है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम यूएसए जैसे विकसित देश की अपेक्षा बहुत कम है, तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न बहुत अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेसेसिटी अलग हो रही, इंडिया में नेसेसरी गुड्स अलग हो रही और यूएसए में नेसेसरी गुड अलग हो रही। जैसे हमने अभी हमने सीखा था कि इन्फीरियर गुड जो होती है वो मतलब समय बदलने के साथ बदल रहा है इन्फीरियर गुड की श्रेणी। जैसे हमने भी देखा था कि एक समय के बाद मोटरसाइकिल भी इन्फीरियर गुड में आने लगता है, तो उसी तरह से नेसेसरी चीज़ जो इंडिया में है वो तो नेसेसरी है ही, लेकिन कुछ चीज़ों तो यूएसए में जो अननेसेसरी भी इंडिया में लग्जरियस श्रेणी में इंडिया में आता है वो यूएसए में इननेसेसरी बन चुका है, क्योंकि उसे भी मतलब अपना राइट टू लिविंग का पार्ट समझने लगे होंगे। तो अब यही समझने की जरूरत है कि इंडिया में एसी ट्रेन जो है वो नेसेसरी के श्रेणी में नहीं आ सकता, वो यूएसए में आता हो रहा, तो हमें इंडिया में एसी ट्रेन में सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत, और सब्सिडी देना ही है तो दो ही सेक्टर में दिया जाता है, नेसेसरी गुड्स जिस सेक्टर में, या नहीं तो वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि उससे देश का एक बड़ा हित जुड़ा हुआ है। तो अब तो हमने एंजल टर्म का यहाँ पर उस समाज में उपयोग हमने देखा, अब हम इन्फीरियर गुड्स में हम एंजल टर्म ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारे बाई एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। तो इन्फीरियर गुड भी शुरुआत में नॉर्मल गुड होता है, तो हमारा इनकम बढ़ने के साथ ये मानिए यहाँ पर मानिए इनकम है और ये हमारा मानिए यहाँ पर ईयर्स की क्वांटिटी है, तो शुरुआत में इनकम बढ़ने के साथ तो ईयर्स की डिमांड बढ़ेगी और एक लेवल के बाद मतलब एक निश्चित इनकम पर पहुँचने के बाद हमारा ईयर्स का डिमांड इनकम बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब इनकम बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं ईयर्स की डिमांड धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर मानिए इनकम इतना है और आगे इनकम बढ़ता है, तो ईयर्स की डिमांड धीरे धीरे कम होते जाती है। तो इसीलिए आप किताब में जब देखिएगा तो इनकम जो हमारा इन्फीरियर गुड के लिए एंजल कर्व रहेगा वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग में बना हुआ रहेगा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बता रहा है नेगेटिव इनकम इफेक्ट डिमांड पर पड़ रहा है। तो अब ये हमारा एंजल कर्व समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम प्राइस ऑफर कर्व पढ़ेंगे और उसमें हम प्राइस का इफेक्ट देखेंगे कि क्या प्राइस का इफेक्ट होता है कमोडिटी के डिमांड में, और उसमें उसको और डिटेल से समझने के लिए उसमें हम दो प्रकार के मेथड भी समझेंगे, एक हिट्स मेथड समझेंगे, एक स्लॉट मेथड समझेंगे। थैंक यू।